लेकिन सिंध जो है वो नाला है, वो नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पहले ही पानी की कमी है और ऊपर से अगर पंजाब हमारा पानी ले जाएगा कैनाल्स निकाल के, तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे। राशिद साहब से जान लेते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, क्या कहते हैं आप, क्यों सिंध हुकूमत पानी देने से इनकारी है? क्या इससे पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी सिंध के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माहिरीन भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी दरिया का पानी पहले ही कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिंध की बहुत सारी ज़मीनें समंदर की नज़र हो गई हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जुम्मा मुबारक आपको, जुम्मतुल विदा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। जुम्मतुल मुबारक। थैंक यू। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है और हम जो कह रहे हैं कि आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हुई थी। एक 1999 में एक वाटर रिकॉर्ड साइन हुआ था जिसमें डिसाइड हुआ था कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगी सब सूबों की। और उस अकॉर्ड के तहत एक इरसा भी मौजूद है, इंडस रिवर अथॉरिटी, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। और डिसाइड ये हुआ था जो भी डिसीजन आगे लिए जाएंगे वो सारे सूबों के इंक्लूडिंग सिंध, वो उनकी मुशावरत से लिए जाएंगे। तो हमारा यहाँ ये मौक़िफ़ था कि देखें, वो रीजनिंग के ये चीज़ करने से क्या नुकसानात होंगे सिंध को और पाकिस्तान को, वो एक अलग डिबेट है कि जी बिल्कुल एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, ज़मीनों में नुकसान लोगों को होगा। और वो नुकसान अगर एग्रीकल्चर में ज़मीनों पे सिंध में होता है, लोगों को काश्त में या फसलों में या क्रॉप में, वो जाहिर सी बात है वही फसलें बिकती हैं, फिर एक्सपोर्ट भी होती हैं, वो पूरे पाकिस्तान। फिर उसकी दूसरी इम्प्लीकेशंस हैं, ये क्लाइमेट चेंज की हम इतनी बात कर रहे हैं, IMF से भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज फंड भी हमें मिल रहा है कि हम मुतासिर हुए हैं सब। लेकिन अली राशिद साहब, यहाँ पर मामला ये है कि क्या सिंध के पास इतना पानी मौजूद नहीं है कि वो आगे दूसरे सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, दूसरे जिस तरह से किनारे निकाले जाने का मामला है, ये मामला खुशस्लूबी से हल हो सके? क्या सिंध के पास इतना पानी मौजूद नहीं है? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, पहले तो मैंने आपको एनवायरमेंटल वजूहात बताई कि पानी की शॉर्टेज है, किल्लत है सिंध में। और आपने जैसे देखा कि यहाँ फसलें इम्पैक्ट हो रही हैं, ड्राउट आ रहा है, पानी बदीन थरपारकर बाकी जगहों पे आप देख रही हैं कि ऐसे मंजर हमने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे जो हो रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वहाँ उसका इम्पैक्ट क्या है। तो पानी की शॉर्टेज है, एक हो गए क्रॉप और बिजनेस परस्पेक्टिव से कि जी नुकसान होगा। फिर एक हो गया ज़ाती बेसिक बुनियाद लोगों की रहने की, जो कराची हैदराबाद में पानी नहीं पहुंच रहा पीने तक का। फसलों को तो एक सेकंड डिबेट है, मैं कह रहा हूँ एक इंसानी बुनियादी जो उनकी शॉर्टेज है कि पानी पीने का नहीं पहुंच रहा। तो ये सब तो इम्पैक्ट है उसका जो हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। अब मैं आ जाता हूँ, ये सब तो एक चीज़ है जो हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि भाई देखें ये इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में ये इश्यूज होंगे। फिर मैं आता हूँ अब आईनी तौर पे। देखिए, जब एक पैक्ट हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हो गई, फिर उसके बाद हमारा वाटर अकॉर्ड हो गया, हमने सिर्फ कहा कि हम आप जो हैं हमें इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, हम हमारी मशावरत से के बगैर कोई नए केनाल नहीं बनाएं। तो आई डोंट थिंक दिस इज आस्किंग फॉर टू मच कि भाई बैठ के मसले का हल बने। देखिए, हम भी समझते हैं चीज़ों को। अली राशिद साहब, ये बड़ी माकूल बात और दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। एक तो आप जो एग्रीमेंट्स हैं, जो आइनी तौर पे रुकावटें हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं, जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनकी बात भी करें, सारी बातें बहुत ठीक है। लेकिन ये हम देखते हैं जॉइंट सेशंस के अंदर सदर जरदारी को ये बात करनी पड़ती है, बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मौक़ों पर तज़किरा करना पड़ता है, अब मरीम नवाज़ साहब ने भी लबकुशाई की है, तो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान हम देख रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मीडिया पे आके क्यों हो रही हैं? क्या कोई सियासत इसमें इन्वॉल्व है? और अगर वाकई संजीदगी से, जिस तरह से हमने आगाज़ में ही बात ये की है कि दो भाइयों का मसला है और ये कोई खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है, बल्कि सिंध और पंजाब के दरमियान का तनाज़ा है, और आपका मकसद दोनों का यही है कि सिंध और पंजाब और पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें, खेत और जो फसलें हैं वो सराब हो सकें। तो फिर बैठ के इसको मसले को हल करने के बजाय मीडिया पे आके, मंजर-ए-आम पे आके बात करने से आपको नहीं लगता कि मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, फासले बढ़ेंगे, ना कि सॉल्यूशन निकल पाए? आपकी बात सही है और मुनासिब भी है। देखिए, हमने अपने एंड से कोशिश की, हमने जो हमारी मीटिंग्स होती है इंटरनली PMLN से, अपना मैसेज हमने मौक़िफ़ दिया उधर, मगर हमें लगा कि वो उसको इतना संजीदगी से लिया नहीं गया। तो फिर हमारा फ़र्ज़ था कि हम अपनी आवाम को बता सकें सिंध की, पाकिस्तान की,
और एक पब्लिक में आके एक PMLN को एक किस्म की हम अपनी संजीदगी का एक इजहार भी कर सकें कि अगर आप इस फोरम पे इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे या उस तरह से उसकी रिस्पॉन्स या उसको उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो ये हम आवामी अपनी रिजर्व करते हैं अपनी कि अगर हम रोडों पे निकलें इसमें बिल्कुल ठीक है, जो आप तहरीक चलाने के लिए बात भी कर रहे थे। लेकिन अली राशिद साहब, आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, इन इलाकों में हम देखते हैं कि ये इस साल बारिशें कुछ कम हुई हैं। जो पानी की कमी की बात हम पंजाब में भी, सिंध में भी, दीगर तमाम सूबों में भी कर रहे हैं। इससे पहले तो पानी भारत की जानिब से या बारिशों की सूरत में सैलाबी रेले आते हैं और इस कदर आते हैं कि पूरा का पूरा सन डूब जाता है। वो पानी सेव क्यों नहीं किया जाता या उसको काश्तकारी के लिए बाद में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? बारिशें तो इस बार कम हो रही हैं और मौसमाती तब्दीलियां इस बार हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इससे पहले तो पानी की वाफर मिकदार मौजूद होती है सिंध के अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और यहाँ आपको पता है डेविस्टेटिंग जो फ्लड्स आए थे अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, उसके बाद काफ़ी इकदाम हमने किए हैं। हमने कोशिश की है कि रिजर्व्स बनाएं और थोड़ा रेजर्वायर्स बनाएं जहाँ हम चीज़ों को थोड़ा मॉनिटर कर सकें और मैक्सिमम जो बचत हो सके और स्टोरेज हो सके अगर बारिश का पानी होता है। तो उस पर भी हमने बिल्कुल एक अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मगर उसके बाद उतनी बारिश हुई नहीं। आप देखेंगे इस दफ़ा अगर बारिश होती है तो कितने सिस्टमैटिक तरीके से इंशाल्लाह उसको हम हैंडल करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए अली राशिद साहब। लेकिन अभी क्या हिकमत अमली है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा कि वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही हो, इस वजह से आपको ये बातें करनी पड़ी हैं। अगर स्टिल ऐसा ही होता है और आप जो चाह रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर क्या हिकमत अमली है? किस तरह से एहतजाज या तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या हिकमत अमली होगी अब? मेरी उम्मीद है कि उस तरफ चीज़ों को नहीं जाएंगी, उस तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी। तहरीक हमने स्टार्ट कर दी है, मगर एक खुशाइन चीज़ है जैसे आपने खुद अभी शेयर की कि राना सनाउल्लाह साहब हो गए, मरीम नवाज साहिबा हो गई, इनकी तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है और वो बातचीत करने पे तैयार। हम भी कोई हतमी कोई उनको कोई चीज़ नहीं दे रहे थे कि भाई ये हमें करवा, कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है मुशावरत में हमें हिस्सा बनाए, हमें बताएं क्या हो। और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को अब किरदार अदा करना होगा। उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बैठ के, दोनों जमातें बैठ के या फिर दोनों सूबों की हुकूमतें बैठ के आपस में इस मामले को खुश उसलूबी से तय कर लेंगे, ताकि ये चीदा मामला है और पानी का मामला जो है वो यहाँ तक कितना ज़रूरी है कि तमाम सूबों को ही पानी की इस वक्त बफर मिकदार में चाहिए। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।